I don't believe in marketing much. We always believe in brand awareness. तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि when people see Tossin, तो वो चाहे थ्रू पैकेजिंग हो, थ्रू डाइन इन एक्सपीरियंस हो, थ्रू डिलीवरी एक्सपीरियंस हो, वो उनके लिए ना एक सेफ्टी जोन बन जाए कि हाँ टॉसिन है तो यार सब सही होगा. तो हमारा कस्टमर रेपिटेशन जो है आज भी 52% टू 60% वेरी करता है. सो वही हमारा सक्सेसफुल का एक वन ऑफ द रीज़न है. रेस्टोरेंट चलाना अपने आप में एक गुड बिजनेस है. जैसे आपने ग्राउंड लेवल पे मेरे से एक चीज़ पूछी है, हम ही एक ऐसी पिज़्ज़ा चेन है, हम रो चिकन लेते हैं, खुद अपने ओवन में ग्रिल करते हैं, ठीक है. तो प्रोडक्ट हम जो चूज़ करते हैं ना, मैं वही खाना किसी को खिलाना पसंद करूंगा जो मैं खुद खा सकता हूँ. तो हम इसमें 100% मोज़रेला चीज़, फ्रेश इंग्रेडिएंट, जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, हम सब इसमें फ्रेश यूज़ करते हैं. जैसे मेरी डॉटर है 5 ईयर्स की, ठीक है, मैं उसको अलग तरीके से इस फॉर्म में बोलता हूँ कि तुमने पिज़्ज़ा या पास्ता खा लो, भी प्रायोरिटी देता हूँ कि मेरे को पता है मैं टोसिन पे क्या बना रहा हूँ. तो वो वीक में भी 5 दिन खाएगी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब बाहर से कहीं से कुछ ऑर्डर करना होता है तो मैं बड़ा यानी कि रहता हूँ कि किस प्रोडक्ट का किस में है, उसमें डीप डाइव करता हूँ मैं उनके लिए खाना मंगवाने. आप अपना प्राइस रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं? Hi, नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन सिंह एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एंड आई एम ग्लैड टू बी जॉइंड बाय टू best to say small town boys. Small town boys. Small Yes. town boys who've done something remarkable. As in इंडिया के अंदर जब भी पिज्ज़ा की बात होती है, लोग पिज़्ज़ा नहीं शायद कोई डोमिनोज खाते हैं, कोई पिज़्ज़ा हट खाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं. हाउएवर इंडिया के अंदर पिज़्ज़ा के लिए फ्लेवर डेवलप करने वाली अगर कोई ब्रांड बनकर आई है जो पिछले ये जर्नी आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे. 11 साल का मैं समय नहीं कहूँगा, मैं वो बहुत छोटे टाइम के अंदर ऐसी एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना जो इंडिया के अंदर इंडियन पैलेट को भी मद्देनज़र रखते हुए बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक अच्छा गॉर्मे इटालियन पिज़्ज़ा सर्व करते हो. I mean, that is what you guys are doing at Tossin Pizza. So congratulations. Thank and I'm you. really glad that we could join this, you guys could join this Thank you. conversation. Thank you. Pleasure having you here. बट मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, शेफ रोहित को हम जैसे सर्च करते हैं टॉसिन पिज़्ज़ा इज वेरी गुड टू फाइंड. हाँ. बट आई थिंक इट्स बेटर यू टेल अस द स्टोरी ऑफ how Hani bhai has been in the frame. So and I'll how tell did you guys I'll start tell you very simple. It's before Tossin, we belongs to City Gold Fatehbad in Haryana. Small town boys, real small town boys. 2006 में फर्स्ट टाइम हमने पिज़्ज़ा खाया जिसकी कॉस्ट 300 प्लस थी. पर्सनल पिज़्ज़ा कहाँ खाया था? हमने चंडीगढ़ के चंडीगढ़ अंदर मनी माजरा के अंदर. एंड देन वी थॉट कि यार ये तो अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है. बट that time I was not even 18, I was maybe 16 or 17. तो long story short, 2008 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया for my higher studies और culinary course के लिए. And then Hani joined me in Australia in few months. तो Hani is a financial guy और मैं वो आप शेफ बोल दो, पिज़्ज़ा मेकर बोल लो, मैं वो बैक एंड वाला गाय हूँ. सो अपनी 4 years हमने वहाँ स्पेंड किए, स्टडी किया एंड वी केम बैक टू इंडिया फॉर वन सिंपल विजन कि लेट्स डू समथिंग. बिकॉज बैकग्राउंड हमारा बिजनेस बैकग्राउंड था फैमिली का. अच्छा. तो एक लेवल के बाद जॉब्स और क्या बोलते हैं फिक्स इनकम सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी. तो दैट्स हाउ टॉसिन स्टार्टेड. बट ये फतेहाबाद में आप बचपन फतेहाबाद हाँ, वी बोर्न इन फतेहाबाद. और फतेहाबाद के अंदर कोई ऐसी स्पेशल याद वर यू ऑलवेज इनटू खाने बनाने या खाने के अंदर आई वाज मे बी नॉट इवन 10 years old. मतलब तब से कुकिंग कर रहा हूँ. तो इजंट इट इंटरेस्टिंग, मतलब फतेहाबाद एक जगह ऐसी है और आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, एज गैप भी ज़्यादा तो नहीं है, एक
होड़ होती थी पेरेंट्स के बीच में कि इंजीनियर बनाना है या मेडिसिन पढ़ना हाँ, है, वो उस टाइम के अंदर लड़के को भेजना कि भाई जाओ तुम शेफ बनना सो सीख माय के। एक्चुअली एक्चुअली में पैशन भी था कुकिंग का, यानी कि बचपन से इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे खाना खिलाए हैं और नॉनवेज भी मेरे को भाई ने ही खिलाया था वहीं पर फर्स्ट टाइम। फतेह मतलब व्हेन आई वाज मुझे इवन difference 7th भी नहीं पता स्टैंडर्ड, होता था कि चिकन है या मटन और मटन चिकन है, में क्या फर्क है। तो 7th क्लास में मैं तो कुकिंग cooking का करता था, बहुत शौक 6th था 7th क्लास में, एंड ऑल थैंक्स टू माय डैड। योर वो फादर? भी, हाँ, ही इज नो मोर, बट ही वाज अमेजिंग कुक। तो हमारे घर में कल्चर था वेयर माय मदर इज आल्सो कुकिंग एंड मेरे फादर भी कुक कर रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू हैव अ फार्म हाउस दैट टाइम इन आवर टाउन वेयर माय फादर यूज्ड टू कुक टिंडे और हरियाणवी काचरी का मीट एंड ऑल दिस थिंग। तो हमने वो खाना ना हमारे मतलब रगों में घुस डेली का रगों में घुसा हुआ था, और डेली का हमारा पर्पस होता था आज हम क्या खा रहे हैं। तो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, टिपिकल पंजाबी फैमिली जिसका खाना एक अच्छा मोटिव होता है। क्योंकि फतेहाबाद से चंडीगढ़ भी या फतेहाबाद से दिल्ली भी इमेजिन करना, हाँ जैसे हरियाणा से मैं भी आता हूं, तो हरियाणा के अंदर परिदृश्य के अंदर अगर आप सोचे समझे तो सिटीज बड़ी दूर हैं। हाँ, मतलब जहां पर आप ये समझे कि आपको नए चीज या नए आइडियाज मिलेंगे वो बहुत दूर था। और हम जिस बात समय कर रहे हैं 2006-8 की, उस इट्स टाइम बिन 17 इयर्स हम फतेहाबाद में मतलब रेगुलरली नहीं रह रहे हैं, अब मैं अपने सिटी की 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सो इट वाज नॉट दैट डेवलप्ड, बट मैं तो आज थैंक्स भी टू, चैलेंज करूंगा, हाँ, फतेहाबाद आज भी जाते हैं तो फतेहाबाद और रतिया में बहुत कम डिफरेंस लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही कह फतेहाबाद शहर के अंदर आप एंटर करते हैं, आप वो लाट तक पहुंचते हैं, फिर वो रहे हैं। शहर हाँ, वो खत्म। खत्म हो जाता है। तो यस, वहां से निकलना इज बीन इंस्पायरिंग स्टोरी इन इट्स ओन। हाँ, तो मतलब वहां से ऑस्ट्रेलिया निकले। का थॉट कैसे आया ऑस्ट्रेलिया जाने का? So beggars are not choosers. Backbencher guy, bad in study. तो घर वालों को समझ आ गया +2 तक कि he was very good in studies. तो I was very bad in studies. तो आपका घर वालों स्कूल सेम ही था क्या? स्कूल सेम नहीं था जनरली, हाँ, बट घर क्या आज था भी कि हम साथ में इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे रहते रहते थे। थे। ये मेरी बुआ के तो लड़के हैं, हम मैं इनके cousins, मामा we का are लड़का हूँ, cousins वी आर only। कजन्स। तो बचपन से हमारे 3 इयर्स का डिफरेंस है, हम बचपन से ही साथ हैं, और सब चीज़ साथ में ही की है, जितने बिजनेस में मतलब हम शाम को लॉसेस। मिलते थे, जो लेमन जीरा आती थी 2.5 रुपए की, वो हम साथ ही पीते थे। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो 5 रुपए की जर्नी आज टचवुड हम यहाँ बैठे हैं, तो हमने वो बचपन से ही शेयरिंग केयरिंग की है आपस में, और उसी लेमन जीरा की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। टॉसन पहुंचा दिया आपने मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज के पास। काजोल जिगर में वो यस, जगह है, काजोल, शाहरुख शाहरुख, खान, सलमान, आई सलमान, थिंक। Karan Johar, they all eat Tossin. We have 6 outlets in Mumbai, and Touchwood, they all are doing good. Pan India, we have 26 outlets. Our way of working is very simple. We don't sell pizza, we sell experience. When it comes to pizza, हमारा एक ही टारगेट रहता है, पैकेजिंग टू द प्रोडक्ट, हम वही खाना, माई ग्रैंड मदर इज नो मोर, शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज 94, तो वो भी मेरा पिज़्ज़ा खाती, तो वो मेरे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट था। नाउ माई सन इज जस्ट 14 मंथ्स ओल्ड, एंड इट्स बिन 5 मंथ्स, मैं बड़ी प्राउडली उसको पिज़्ज़ा खिला सकता हूँ, बिकॉज हाँ हाँ हाँ, ही 14 लव्स। महीने का बच्चा पिज्जा खा रहा है? हाँ हाँ हाँ, सो आइडिया इज वेरी सिंपल, वी डोंट यूज एनी पाम ऑयल, एंड हमारे पूरे के पूरे फूड में एक ही सिंपल चीज़ है, वी मेक एवरीथिंग फ्रेश। सो हमारा टारगेट बड़ा सिंपल रहता है, वी हैव अ ओल्ड रूट्स ऑफ मेकिंग फूड in a modern way. So we are in 21st century. So our idea is very simple. Best product बनाने के लिए ना, you need a best mind, and you need a best equipment, and you need a best structure for that. So हमारी जो शुरुआत हुई थी बड़ी हम्बल हुई थी। हम दोनों ने जब पिज़्ज़ा स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस हो डिफरेंट चीज़ों का था, तो वी स्टार्टेड ऑफ, किस चीज का था? वी वर कैरोसिन ऑयल एजेंट, एंड वी यूज टू हैव अ पाइप फैक्ट्रीज, जो फार्म्स में पाइप खेतों में वो डलती है, पीवीसी पाइप्स डलती हैं और वो सब है। तो वो हमारा फैमिली बिजनेस था। तो हमने डिसाइड किया, ऑस्ट्रेलिया से आए, फैमिली ने सीरियस नहीं लिया, तो हमने अपनी जब शुरुआत की थी, तो हमने गैलेरिया मार्केट गुड़गांव से एक 140 स्क्वायर फीट के एक फर्स्ट फ्लोर के आउटलेट से शुरुआत की थी। मैं उससे पहले जाऊंगा, आप मेरे को ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाँ व्हेन यू वर देयर, हाँ आप दोनों की मस्ती चल रही थी इन सम सेंस, हाँ। ही इज टेलिंग मी दैट ही इज अ बैक बेंचर, हाँ। तो मान के चलो वो मस्ती चल रही थी, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया को वो उस टाइम पे क्रेज था, हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल लोग जा बिल्कुल। रहे थे हाँ, ऑस्ट्रेलिया के हाँ। अंदर।
क्या ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह का एक्सपोजर दिया दैट यू कुड इमेजिन समथिंग कि पिज्जा बिक सकता है इंडिया यस यस, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया इन अ गुड वे। सबसे पहले तो डॉलर आपको सिखाता है 7 समुंदर पार बाहर जाके पैसे की वैल्यू क्या है। में? तो आपकी जो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स फैमिली है वो सब चीज़ें बढ़ जाती है। सेकंड चीज़, यू नो, मेरी फर्स्ट जॉब जो थी, आई प्राउडली से, यू नो, आई कम फ्रॉम अ यू नो बिजनेसमैन फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ आप गाड़ियों पे घूमते हो या अच्छा खाते पीते हो, आपको केयर नहीं होता। और वहाँ जाके एक दिन पार्ट टाइम जॉब की थी कार वॉश की, जो 2-3 मंथ्स पार्ट टाइम जॉब रही थी। तो आपको डॉलर की बहुत मतलब एक वैल्यू हो जाती है। We both did a car wash, you know, and we proudly say this to our team also, and mention करते हैं। उसके बाद फर्स्ट जॉब थी पिज़्ज़ा डिलीवरी। Okay. लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या हुआ, पिज़्ज़ा डिलीवरी जैसे ही मैंने ज्वाइन की, यू नो, 5 डेज के बाद ही पिज़्ज़ा मेकर नहीं आया, एक जिस कंपनी में मैं काम करता था। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंट होके बोला कि मैं पिज़्ज़ा बना सकता हूँ। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई एम मेकिंग पिज़्ज़ा। This is in which year? 2008। 2008 के अंदर दैट इज द फर्स्ट टाइम यू परहैप्स उससे पहले बनाया था कभी या just कभी नहीं, कभी नहीं बनाया था। and which pizza maker was it? Which pizza वो oven कौन सा था वो? Do you remember? The same oven we are using. The same oven that you Same are oven using. we are using. Middle पे Marshall PS 540। सो ऑस्ट्रेलिया से जैसे वो एक्सपोजर हुआ जिसके अंदर डॉलर की वैल्यू समझ आई, पिज्ज़ा बनाना सीखा, बट क्या डिड यू वर्क इन दैट जॉब? I studied, I worked in the food industry. I worked with the Hilton Hotel, you know, we did all the different job. We made good money there, you know, valet parking बोल लो, fancy car park करना हो, you know, pizza making हो, pizza delivery हो, you know, working in stores, you know, we did everything. But one thing was there, from day one से मैं cooking की job की थी, और वो end तक वो job रही थी जो कि was a pizza making इस job। बीच में किसी ने कुंडली नहीं दिखाई थी आपको, कोई जिसने बताया हो कि भाई पैसा तो नहीं, सारा का सारा नहीं, खाने में है? हाँ। सो बहुत कम लोग ये स्टोरी जानते हैं। मैंने अपने फादर से हेल्प लेके 2011 में पैसे मंगवाए थे, एंड हमने वहाँ रेस्टोरेंट खोलने की ट्राई की थी, ए सिटी कोल्ड कोफ्स हार्बर, बिकॉज हम स्मॉल टाउन बॉय हैं। सिडनी के 1 आवर की फ्लाइट से दूर कोफ्स हार्बर करके एक शहर है, एक सिटी है। तो वहाँ पर हमने अपना रेस्टोरेंट खोलने की ट्राई की थी। समाउ वो हमारा फ्रूटफुल नहीं रहा। तो हम इंडिया वापस आ गए, और इंडिया आके जब गूगल किया तो समझ आया 2012-13 पे यहाँ गूगल पे चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। और जब फिर हमने पिज़्ज़ास खाया, पैशन था, हमने 9 महीने ना इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल किया। तो लुधियाना टू जयपुर टू दिल्ली टू चंडीगढ़ टू, यू नो, एवरीवेयर। अभी हम सीरियस मूड में आ चुके थे धंधे को लेकर, या अभी भी मस्ती चल रही बहुत सीरियस थे, अब बहुत सीरियस थे। तो थी? यू वर ट्रैवलिंग अराउंड टू फाइंड व्हाट हाँ, व्हाट इज मिसिंग क्या देयर, है? हाँ, व्हाट इज देयर। तो हमारे को 9 महीने लगे फर्स्ट लोकेशन और ये डिसाइड करने में, हमने पिज्जा को लॉन्च करना है। और तो इनिशियली वही हमने 7-8 मंथ जो रोहित भाई बोल रहे हैं उसमें हमने, यानी कि रॉ मटेरियल जिस लेवल का फॉरेन में होता है, हम उस तरह के प्रोडक्ट पे भी हंटिंग कर रहे थे यहाँ पर। जैसे इंडिया में आपको आज भी डेट में पता ही है, मतलब प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं कैसे, तो हम उस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमें वहाँ पर फॉरेन में मिलती हैं, भी चीज की क्वालिटी। तो वहाँ पर भी जब सिडनी के पास रेस्टोरेंट अटेम्प्ट किया था तो उसके अंदर भी पिज्जा वाज द मेन। हाँ, पिज्जा वाज द मेन थिंग। वी वर ओपनिंग अ पिज्जेरिया ओनली देयर। तो हमारा मतलब 2008 में जब पिज्जा पकड़ा, पर पिज्जा को छोड़ा दे। नहीं, पिज्जा नहीं छोड़ा। लव फॉर पिज्जा इज फॉरएवर। व्हाट डिड यू नेम दैट रेस्टोरेंट? सो हमने वो ओपन ही नहीं किया। अच्छा, ओपन ही नहीं हाँ, किया। ओपन ही नहीं वो किया। पूरा हाँ, वो एक आइडिया था। लोकेशन पे वर्कआउट किया, कुछ चीजें वहाँ पे लोकली लाइसेंस की वजह से वर्कआउट नहीं हो पाई, फिर हम यू डिसाइडेड कि भाई चलो ठीक है, पैसे तो नहीं डूबे। हाँ, नहीं। तो बस देन यू केम बैक एंड फिर अपना हमने 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर स्पेंड किया फॉर R&D। हाउ ओल्ड वर यू? मे बी 23-24 एंड ही वाज 27। गजब हिम्मत दिखाई हो। 23 साल की उम्र हाँ, में और कि जो भाई अपनी सेविंग के साथ हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। जो हमने ऑस्ट्रेलिया से अपने पैसे सेव किए थे स्टूडेंट लाइफ में, यू नो, एक एक पैनी जोड़ जोड़ के, वो एक एक पैसा जोड़ के, तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। डेफिनेटली फैमिली वाज बैक पे सपोर्ट कर रही थी, और दैट्स हाउ टॉसन स्टार्टेड। ठीक है। टॉसन एज अ नेम इट्स अ टॉसिन मीन्स टॉस एंड इट्स सिंफुल। मतलब जो हम आपको बना के दे रहे हैं ना, वो तृप्तिदायक है। अरे वाह, आई वांट यू टू रिपीट इट। हाँ,
दोबारा बताओ मतलब तो टॉस टॉसिन मीन्स व्हाट वी आर टॉसिन ना, इट्स सिंफुल, मतलब आपको ये खा के इसको तृप्ति खा के मिलेगी, आपकी आपको आत्मा को तृप्ति मिलती मिलेगी। है। wow. सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड टॉसिन। So, and this is what you guys worked out on it together? Yes, yes. So our marketing team and very dear friend, जो एक marketing agency चलाती हैं, तो she helped us out. Her name is Nikita, and हम सभी ने brainstorming करके we come up with the name called Tossin. अच्छा, तो उस टाइम पे गुड़गांव शिफ्ट हो चुके थे आप लोग या हाँ, गुड़गांव शिफ्ट हो गए so थे। when you came back from Australia आप सीधा गुड़गांव शिफ्ट हुए और यहाँ पे कुछ करने का डिसाइड किया कि ये Yes, करना yes, है। yes, 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 yes. पहले दिन से ही डिड यू हैव एन आइडिया दैट यू विल ओपन 26 स्टोर्स या Not at all. टारगेट क्या था मतलब फर्स्ट ये फाइनेंस के बारे में ये बताएंगे। फर्स्ट मंथ में हमारे पास रेंट पे करने का भी, सेकंड मंथ का लेकिन रेंट पे हमने करने का बड़ी भी पैसा लिमिटेड था। वर्किंग कैपिटल के साथ जब फर्स्ट आउटलेट खोला था तो कुछ हमने वर्किंग कैपिटल रखी थी, लेकिन जो गलेरिया के और जो गुड़गांव के रेंटल थे उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट था कि ये हमारी चीजें 6 to 8 मंथ तक हमें ब्रीदर देंगी। लेकिन जो रेंटल और जो मेंटेनेंस और जो मैन पावर कॉस्ट थी उसके अकॉर्डिंग वो चीजें सिर्फ सफिशिएंटली 3 महीने तक थी। ओके तो बट जैसे ही हमने खोला और दिन रात जो हमने मेहनत की, मतलब बहुत लिमिटेड स्टाफ 60 we used to work 16 hours a day without staff, so we used to have only one staff or two staff जो कि हेल्पर की तरह थे। वेजिटेबल कटिंग से लेकर सारे ऑर्डर्स बनाना, फर्स्ट 1.5 year आई वाज डूइंग इट। पूरा उस टाइम हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम भी नहीं होता था, वो टिल पे काम करते थे। मतलब वी वर द डिजाइनर ऑफ आवर पिज्जा बॉक्स, वी वर डिजाइनिंग आवर ओन आउटलेट। अवन साफ करने से लेकर पैन साफ करने से लेकर वो सब काम हम मिलके कर तो रहे थे। टेल मी दिस कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पढ़ाई की उससे ये समझ आ गया कि एक कोई सर्विस रेस्टोरेंट या एक पिज़्ज़ा शॉप कैसे बन सकती है, बिल्कुल, गोरमे पिज्जा पिज़्ज़ास कैसे बन सकते हैं। आपको ये समझ आ गया कि अवन के कैसे काम होता है, आपको खाना बनाना आता था, आपको वो सारी चीज़ पता थी। आप इंडिया आए, इंडिया के अंदर यहाँ लोग ना वेरी मच सिटिंग इन गुड़गांव, यस इट्स लाइक अ हरियाणवी स्टोरी, राइट? यस अब गुड़गांव में आने के उस दौर की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2013 2013 के अंदर गुड़गांव भी ऐसे कोई बड़ी वेलकमिंग सी जगह नहीं थी, मतलब बहुत सारे धंधे यहाँ पे बिजनेसेस हो रहे थे, बट यू नो के इन जनरल वो टाइम ऐसा था कि इंडियन ब्रांड्स पे शायद विश्वास कम था। बिल्कुल थे ही नहीं, मार्केट में थे नहीं, कोई भी इंडियन ब्रांड नहीं था। हमें एक ही चीज़ करनी थी, हमें एक ऐसा पिज़्ज़ा ब्रांड बनाना था जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। आवर ड्रीम इज स्टिल द सेम। हम पहली पिज़्ज़ा कंपनी बनना चाहते हैं जो यूएस में जाके वी कैन प्राउडली से दैट इट्स अ इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा बट नथिंग इंडियन अबाउट इट। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, किसी भी ब्रांड के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम बीट करते हैं थ्रू SOP, थ्रू आर रेंज ऑफ पिज़्ज़ाज एंड फ्लेवर्स। तो आपको टॉसिन पिज़्ज़ा में जो 40 ओड पिज़्ज़ाज मिलेंगे, वो पूरे वर्ल्ड की जर्नी मिलेगी आपको। मतलब आपको मतलब अमेरिकन स्टाइल पिज़्ज़ा, ऑथेंटिक इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ाज और इंडियन टेक ऑन अ पिज़्ज़ा, जैसे लाल मास पिज़्ज़ा है। इतनी बढ़िया कहानी बनेगी कि कुछ टाइम के बाद सिडनी में ही रेस्टोरेंट खोलो और उसका नाम टॉसिन Yes, पिज़्ज़ा yes. रखा जाए। Why not? अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ नेम इन बिल्डिंग अ ब्रांड? So I'll tell you, your name is so important. कि when you, I don't believe in marketing much. We always believe in brand awareness. तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि when people see Tossin, तो वो चाहे थ्रू पैकेजिंग हो, थ्रू डाइनिंग एक्सपीरियंस हो, थ्रू डिलीवरी एक्सपीरियंस हो, वो उनके लिए ना एक सेफ्टी जोन बन जाए कि हाँ टॉसिन है तो यार सब सही होगा। तो हमारा कस्टमर रेपिटेशन जो है आज भी 52% to 60% वेरी करता है। सो वही हमारा सक्सेसफुल का एक वन ऑफ द रीजन है। सो यू बिलीव कि मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर ना लगाया जाए, अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा कर दो, उस Yes, एक्सपीरियंस को yes, इतना yes, अच्छा कर yes. दो ताकि वो जैसे हमारे ना राइडर भी खुद के इन हाउस हैं। हम, आप मान लो जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हो तो वो उनका राइडर नहीं आएगा, हमारा इन हाउस राइडर है हमारे। ये आपने पहले भी अटेम्प्ट कर लिया था, मतलब जब आपने Yes, from day one।
और आप मानोगे नहीं, स्विगी पे सिर्फ मैं दूसरा ब्रांड का नेम नहीं ले रहा, पैन इंडिया 2 ही ब्रांड अप्रूव्ड हैं जो खुद की सेल्फ डिलीवरी करते हैं। ज़ोमैटो पे भी कुछ ही ब्रांड्स हैं जिनको सेल्फ डिलीवरी अलाउड है। फ्रॉम डे वन से हम अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इतना इंपॉर्टेंट मानते थे कि फॉर अस डिलीवरिंग अ केक और डिलीवरिंग अ पिज़्ज़ा इज़ द सेम थिंग। तो हमने उसी चीज़ों को, एक्सपीरियंस को, या कस्टमर की कंप्लेंट्स या कस्टमर के एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ बनाने के लिए हमने हर चीज़ हमारी मतलब इन हाउस रखी है। एंड हाउ वाज इट इन 2013 जब आपने शुरुआत की थी? इट वाज हार्ड, इट वाज वेरी हार्ड, यू नो। उस टाइम पे ना जोमेटो था, ना स्विगी था, ना डिलीवरी का कल्चर उतना नहीं था, नाइट नाइट डिलीवरीज नहीं थी। तो बहुत वो स्ट्रक्चर हमने उस टाइम पे बनाया था, वे बैक देन, जब एक फूड पांडा करके डिलीवरी कंपनी होती थी जो फूड डिलीवर करती थी, बट कस्टमर के एक्सपीरियंस पे उतना फोकस नहीं कर पाते थे। तो हमने बैक देन पे यू नो फोकस किया, मतलब हम खुद की वेबसाइट बनाई, यू नो, उस टाइम पे रिव्यूज आईवीआर कैसे नंबर। रहते हम हमारा मेजरली बिजनेस, आर 80% बिजनेस कम्स फ्रॉम डिलीवरी, और उस टाइम पे हमारा आईवीआर नंबर होता था, उस पे हम फोन के थ्रू ऑर्डर्स लेते होते थे। ओके, हाँ, बट लोगों से रिव्यू भी लिया करते थे कि भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो उसका उस टाइम पर कैसे? टिल दिस डेट, यू नो, हमारा जो फर्स्ट आउटलेट गलेरिया से हमने स्टार्ट किया था, आज भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम फर्स्ट उस ऑफलाइन उस आउटलेट पे लॉन्च करते हैं, और वहाँ पर हम कस्टमर, हर एज के कस्टमर का 2 मंथ्स का एक डाटा यू नो स्टडी करते हैं, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। बाकी सारे रेस्टोरेंट्स? यस। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे कलर्स के उससे भी पूछना चाह रहा था, ब्रांडिंग पेरिफेरल जितने भी होते हैं उनका कितना बड़ा रोल रहता है एक बड़ा, एक ब्रांड बनने में? कि जैसे आपने टॉसन का लोगो कैसा होगा या बॉक्सेस कैसे होंगे, डू दे प्ले अ रियली सिग्निफिकेंट रोल, या फिर सिर्फ पिज्जा के ऊपर? Definitely. So what we believe, every 4-5 years में things are changing. So हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है, इन एवरी 4-5 years हम अपने 3 years to 5 years में पैकेजिंग चेंज करते हैं, पूरा ब्रांडिंग चेंज करते हैं, जो भी आज का नया टाइम चल रहा है। वी डोंट वांट टू कॉल कि हम यू नो 60 years old ब्रांड बन जाएंगे तो हम वहीं पर स्टिक करेंगे। तो डेफिनेटली हमारा टारगेट क्या रहता है, मिनिमलिस्टिक, यू नो, वेरी क्लियर ब्रांडिंग। एंड आपको ब्रांडिंग या कुछ भी समझ के ना, आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू पिज्जा बॉक्स, सभी को जैसे ये पता है पिज्जा कि बॉक्स इज अ इट्स फाइन वेरी एग्जांपल। सिंपल, यू नो, इट्स गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट हु वी आर, हमारी लोकेशंस क्या है, इस पिज्जा बॉक्स पे बनेगा, हम यू नो किस अवन में हमारा यू नो पिज्जा बेक कर रहे हैं, और व्हाट वी आर डूइंग विद आवर पिज्जास, यू नो, एंड यू कैन स्कैन एंड हाउ यू कैन ऑर्डर अ पिज्जा, यू नो, थ्रू आवर ऐप। सो ये थॉट प्रोसेस आप, व्हाट आई फील कि अपने एवरी स्टेप ऑफ द वे वो आई टू डिटेल। So we are 4 people in the company. मैं जो आप आउटलेट की लुक्स देख रहे हैं, या कोई भी आर्टिस्ट वाला काम समझ लो, या बैकएंड वाला काम समझ लो, चाहे वो फूड या रेसिपी कंट्रोल हो गया, या वो सर्विसेज होगी, वो मैं टेक केयर करता हूँ। देन हनी टेक केयर्स द फाइनेंशियल पार्ट एंड मेक श्योर कि मुझे कभी किसी भी चीज़ की शॉर्टेज ना पड़े। सो बैकबोन ऑफ आवर कंपनी, जिसके बारे में हम बड़ा कम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ हिम, यू नो, हम 26 आउटलेट तक कंपनी को लेके जा पाए हैं। देन वी हैव नीरज and Abhishek in the company. So Neeraj makes sure the IT system is working pretty fine, software is working fine, and Abhishek comes in the picture जो make sure करते हैं हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्रूटफुल चल रहा है, यू नो, सभी की रिटर्न्स अच्छी बन रही हैं, एंड हमारा बिजनेस एक्सपेंशन अच्छा चल रहा है, हमारे ईयरली टारगेट्स अच्छे हैं, और यू नो ब्रांड को कहाँ से कहाँ ले जाना है, इवन इट्स ए नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे ही मेक श्योर वो एक्सपेंशन का पार्ट को देखते हैं। तो QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स एज अ बिजनेस टू डेट, व्हाट डू यू थिंक, आज का क्या स्टेटस है, और आपको लगता है फ्यूचर कैसा रहेगा QSR? अगर आपके पास प्रोडक्ट है ना जनरली, और वो प्रोडक्ट इस ऑटोमेशन मोड में आ गया है, जिससे आपका एट्रिशन रेट बहुत कम रहेगा, और इसमें स्टाफ ट्रेनिंग थोड़ी सी यानी कि मस्ट है। तो यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट है, अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो
वेरी गुड। बट प्रोडक्ट को सिलेक्ट भी करना है, यहाँ प्रोडक्ट के अंदर हम वो फोकस करेंगे यही प्रोडक्ट चलेगा, उसका क्या थॉट प्रोसेस रहता है, उसके बैकएंड पे क्या है? So, क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस आपने पिज्ज़ा चूज़ किया, हाँ आपने पिज्ज़ा चूज़ किया दैट आई अंडरस्टैंड नाउ इज कि आपको रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में एक वैक्यूम है, आपने ये प्रोडक्ट लिया और उसके अंदर आपने अपना वेरिएशंस ऐड किया, अपना मैजिक ऐड किया और वो क्लिक हुआ ऑडियंस के साथ। इफ समबडी वांट्स टू ओपन अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वन बिकॉज यू आर अ फाइनेंस गाय, क्या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आज भी आर दे अ गुड बिजनेस? रेस्टोरेंट चलाना अपने आप में एक गुड बिजनेस है। जैसे आपने ग्राउंड लेवल पे मेरे से एक चीज़ पूछी है, हम ही एक ऐसी पिज़्ज़ा चेन है, हम रॉ चिकन लेते हैं, खुद अपने ओवन में ग्रिल करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम जो चूज़ करते हैं ना, मैं वही खाना किसी को खिलाना पसंद करूंगा जो मैं खुद खा सकता हूँ। तो हम इसमें 100% मोज़रेला चीज़, फ्रेश इंग्रेडिएंट, जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, हम सब इसमें फ्रेश यूज़ करते हैं। और इस पे हमने अपने प्रोडक्ट को इतना फोकस बना रखा है, मतलब बनाने से लेकर और डिलीवरी तक इसको किस लेवल पे पहुंचाना है, ताकि कस्टमर को उसको लेकर एक रहे कि वो एक उसका टोसिन के साथ एक अटैचमेंट हो गया है। Attachment तो उस तरह की हम अराउंड लास्ट ईयर 67-68 करोड़ की टर्नओवर हमने क्लोज की है। हनी भाई सो इन्वॉल्व कि एवरी डे हमारा एक ग्रुप है जहाँ पर हमारे यहाँ पर वेजिटेबल किस क्वालिटी की आ रही है ना, 700 पीपल वर्किंग इन द कंपनी इस लेवल पे हनी भाई परचेज में इन्वॉल्व है कि वो बॉक्स की जीएसएम पेपर की क्वालिटी, फूड ग्रेड की हर बार उसकी क्वालिटी के चेक करना, टू मेक श्योर हर आउटलेट में सप्लाई चेन के अंदर हमारे आज तक के 11 साल के एक्सपीरियंस में, चाहे वो 31 दिसंबर हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, आज तक भी हमारे यहाँ चीज़, डो या कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जैसे एंड हमारी डेट में आप मार्केट में देख रहे होंगे भी पाम ऑयल को, इन चीजों को लेकर लोग कितने अवेयरनेस हैं। तो टोसिन एक ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ भी इमल्शन यूज नहीं करते हैं। जैसे मेरी डॉटर है 5 इयर्स की, ठीक है, मैं उसको अलग तरीके से इस फॉर्म में बोलता हूँ कि तुमने पिज्जा या पास्ता खा लो, भी प्रायोरिटी देता हूँ कि मेरे को पता है मैं टोसिन पे क्या बना रहा हूँ। तो वो वीक में भी 5 दिन खाएगी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बाहर से कहीं से कुछ ऑर्डर करना होता है तो मैं बड़ा यानी कि रहता हूँ कि किस प्रोडक्ट का किस में है, उसके उसमें डीप डाइव करता हूँ मैं उनके लिए खाना मंगवाने। क्योंकि आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही कि अगर आप अपने 14 महीने 15 महीने के बच्चे को पिज्ज़ा का या ब्रेड खिला सकते हो, बिल्कुल। इट इज़ टेलिंग। क्योंकि आज के टाइम पे आप दुकान से खरीद के ब्रेड नहीं खिला सकते। हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ कोई भी टॉसिन पे, कोई भी जो टॉसिन पे रोज डेली फ्रेश डो बनता है और उसके इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल है, सोल्ट, शुगर, यीस्ट एंड फ्लावर, इज दैट सिंपल, एंड ऑलिव ऑयल। Okay. Before I jump into working of this one restaurant as an example, आप अपना प्राइस रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर दिया एंड आपने ये बता दिया कि प्रोडक्ट के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि एवरी स्टेप पर परफेक्शन लेकर आएँ, ठीक? सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है, जैसे आपने फ़ोन में दिखाया ना कि 700 लोग हैं जो जिनको पता चल रहा है कि भाई आपकी सब्ज़ी ठीक होनी चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कुछ भी बनाने के लिए, इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो परफेक्ट होने चाहिए। वी फॉलो SOPs। हाँ, बट उससे पहले वो करने के लिए देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू एवरीथिंग। क्या वो, और बड़ा कन्वीनियंट है, वो कॉस्ट तो ट्रांसलेट होती है कस्टमर के पास। आप अपने कस्टमर के लिए उस प्राइस रेंज को कैसे मनूवर करते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा ना पिज़्ज़ा में जो मैं आपको बता रहा हूँ हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारी जो सॉस भी हम यूज़ करते हैं ना, टोमेटो सॉस, वो इटली से इंपोर्ट होकर आती है। औरों की जो किसी और की फूड कॉस्ट है वो जनरली रोटेट करती है 18 से 21% के बीच में। Okay. जो हमारी टोसिन की है ना, और हम जिस लेवल पे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो मोज़रेला चीज़ है, 100% मोज़रेला चीज़ हम यूज़ करते हैं। We don't use any emulsions or byproduct. 100 from day one, very simple, 100% milk based mozzarella cheese and made to order. इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी अप्रूव्ड है जो टॉसिन के लिए चीज बनाती है। ओके। तो हमारी जो फूड कॉस्ट हमें लैंड करती है वो 32 to 33% के बीच में करती है। इंग्रेडिएंट कॉस्ट। इंग्रेडिएंट कॉस्ट यानी कि जिसपे हमारा पिज़्ज़ा हमें एक रेडी मिलता है। उसके बाद एक मैन पावर कॉस्ट है, जो सैलरी हमें सैलरी जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अराउंड 19 to 21% पड़ जाती है। रेंटल पड़ जाता है 9% ऑलमोस्ट। तो ये सारी कैलकुलेशन लगाकर जब आप एक कैलकुलेशन निकालते हो ना, जब तक आप प्रॉफिट में 10 से 15% के प्रॉफिट पे नहीं आओगे तो उस अकॉर्डिंग ये एक कैलकुलेशन बनती है। बट जब आप एक्सपेंशन में जाते हैं, जब आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं या फिर आप अपने ही खुद के कुछ और स्टोर्स खोलते हैं, उसमें कितना डिडक्शन होता है? बिकॉज जब आप मैक्सिमाइज करते हैं तो आपके प्रॉफिट परसेंटेज कम होते हैं,
अभी हम ब्रॉडली मान रहे हैं कि 30% के पास का अगर प्रॉफिट रहता है एक रेस्टोरेंट का, क्या एक्सपेंशन करते वक्त वो 10% के पास आता है प्रॉफिट? सो आप जितना ग्रो करेंगे डेफिनेटली, सी आई टेल यू, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हमारा अभी वी हैव अ परचेज टीम, वी हैव अ एचआर डिपार्टमेंट, वी हैव अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी हैव अ MIS team, you know, we have a financial team. Definitely, you know, we working very professionally, and you know, we have all the support from our team. So every 4 outlet Tosin have one area manager, then we have a cluster manager, then we have a restaurant manager. So we have a hierarchy in every process. तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं, बट आपका बिजनेस इतना बड़े स्केल पे जाता है जिसकी वजह से वो एक फ्रूटफुल बिजनेस बन जाता है। तो हमारा, हम आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, हम ओल्ड लाला कंपनी है, हम अच्छा खाना बनाते हैं और हम प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं। हमारा कोई भी ये आइडिया नहीं है कि इतने नंबर्स हमने अचीव करने हैं या इतने आउटलेट्स खोलने हैं। आप हमारी जर्नी देखोगे, बड़ी हम्बल जर्नी रही है। हर साल हम 4-5 आउटलेट्स खोलते हैं और वी मेक श्योर कि आज तक के टॉसन की हिस्ट्री में हमारे आउटलेट्स रीलोकेट नहीं हो रहे, बंद नहीं हो रहे हैं। वी कैन प्राउडली से 26 आउटलेट्स डूइंग डिसेंट रेवेन्यू, एंड आउट ऑफ 26 आउटलेट 24 आर इन प्रॉफिट। 2 आउटलेट्स वी रिसेंटली लॉन्च्ड probably 2-3 months back, तो डेफिनेटली इन 3 months हम उनको भी प्रॉफिटेबल बना गुड। देंगे। प्राइस रेंज के बारे में ना, हाउ डू यू सिलेक्ट कि आपका कस्टमर कितने प्राइस पर कौन सा पिज्ज़ा लेगा, और उसकी कंसिस्टेंसी कैसे इंश्योर करते हो? क्योंकि प्रोडक्ट्स जो शायद आप दिल्ली के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए, दे कुड वेरी वेल वेरी इफ यू आर ओपनिंग समथिंग इन गोवा, पुणे और मुंबई, राइट? वो कैसे इंश्योर करना होता है कस्टमर को कितने रेट पर आप वो पिज़्ज़ा दे रहे हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं? हमारी ना परचेज टीम है इंटरनली, जो सारे प्राइजेस को हर जगह पैन इंडिया एक प्राइस फिक्स करती है। तो उसी तरीके से ही बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कुछ वेंडर दिल्ली से हैं, रॉ मटेरियल हमारा दिल्ली से जाता है, कुछ बॉम्बे से हमने किए हुए हैं। तो जहाँ लोकल सप्लाई हमें वहीं से चाहिए वो वहीं से अरेंज हो जाती है, लेकिन प्राइजेस हमारे हर जगह हमने सेम रखे हुए हैं। मेन्यू का प्राइस अगर हमारा यहाँ सेम है तो फूड पेस्ट का प्राइस भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है पड़ा, तो उसमें कोई ज़्यादा बट difference नहीं है। 0.5% में वेरी करता होगा हमारी परचेज। जैसे मुंबई में अगर हमें नासिक का प्याज थोड़ा महंगा मिल रहा होगा, या यहाँ पर हमारे को चिकन थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा, ओवरऑल हमारी फूड कॉस्ट सेम है और प्राइस हर जगह अगर सेम कहीं है। जैसे बॉम्बे वाली टेरिटरी में 1% बढ़ भी रही है ना, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारा पर्पज़ है कस्टमर को जो प्रोडक्ट हम यहाँ दे रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट वहीं डिलीवर होना चाहिए, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। बट हाउ डू यू डिसाइड कि एक पिज़्ज़ा 300 रुपये में जाना चाहिए या 500 रुपये में जाना चाहिए या 700 रुपये में जाना चाहिए? ये क्योंकि 300 रुपये के पिज़्ज़ा वाला मार्केट है वो कोई और होगा, और 700 रुपये का पिज़्ज़ा मैं वाला आपको मार्केट कोई और इसको होगा। बड़ा अच्छे ढंग से समझाता हूँ। हमारे इंडिया में जो मेजरली पिज़्ज़ाज़ की मार्केट कैप्चर हो रही है, मील फॉर टू बोल रहा हूँ, वो 450 to 600 में हो रही है। हमारा जो टॉसिन का कस्टमर है ना, हमारा एवरेज चेक वैल्यू इज़ 1000 रुपीज़। तो हमने बड़ा ही सिंपल वे वर्क किया हुआ है। हम ना ही बाय वन गेट वन करते हैं। यूजुअली आप वर्ल्ड वाइड पिज़्ज़ा में जाओगे ना, तो वी आर वर्किंग वेरी ओल्ड फैशन वे, जैसे वो इटली में काम होता है या US में होता है, वन प्राइस फॉर ऑल। ठीक है, तो हमारा टारगेट सिंपल रहता है। हम डिस्काउंट सेंट्रिक सो कोल्ड QSR नहीं बनना चाहते। हम एक्सपीरियंस वाला ब्रांड बनना चाहते हैं कि आप ट्यूसडे को आ रहे हो या आप फ्राइडे को आ रहे हो, आपको सेम प्राइस सेम क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। और हमारा, मैं बारी बारी भी एक ही चीज़ कहूँगा, वी आर नॉट इनटू पिज़्ज़ा मेकिंग बिजनेस, वी आर इनटू पिज़्ज़ा सर्विंग बिजनेस। तो हमारा बैकएंड पे जो चीज़ें रहता है, वी आर वेरी सिलेक्टिव टूवर्ड्स आर वेंडर्स, टूवर्ड्स आर प्रोडक्ट, एंड वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। तो उसके पीछे हमेशा से ही रहता है, वी वांट टू सपोर्ट आर लोकल स्मॉल बिजनेसेस एंड लोकल फार्मर्स। तो मेजरली हमारा जो कंजप्शन रहता है वो फ्रेश प्रोड्यूस का रहता है। और उसके बाद वी हैव वेरी सिलेक्टिव ब्रांड्स, कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं तो वो सेम ब्रांड का पैन इंडिया सेम क्वालिटी बाय होगा। अगर मैं आपको सेमोलिना सूजी के बारे में बताऊं, तो एक ही साइज़ का 2 ही कंपनी पैन इंडिया में अप्रूव्ड है, जिसका सूजी तक भी हम वो यूज़ करेंगे टू मेक श्योर हमारी क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ओके, QSRs के अंदर वी अंडरस्टूड कि आपको पिज़्ज़ा क्यों परफेक्ट एक प्रोडक्ट लगा, क्योंकि आपने मार्केट स्टडी करना है। क्या QSRs के अंदर एक बर्गर जॉइंट्स भी हैं?
क्या और कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो QSRs के अंदर सक्सेसफुल हो? डेफिनेटली देर आर, अभी मैं बात करूं, यू नो वी आई थिंक वर्किंग वो ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स. बरीटोज वगैरह। So I'll tell you, Mexican food is missing, Turkish food is missing. You know, whenever we travel, you know, doner kebab is a thing. You know, good Mexican food is a thing. So many food is still missing. You know, on streets, जो Indian street पे मेरे ख्याल से वो अभी भी missing है. Even I'll say, you know, German donors हो गए, you know, Greek food is missing. बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी मिसिंग है. सो मेनी पीपल नो मोमोज, मोमोज से डिमसिम की जर्नी में चले गए हैं. बट देर आर, यू नो, थिंग्स, यू नो, अभी भी एशियन बहुत सी फूड हैं जो हैंडमेड नूडल्स हो गए, या हैंडमेड पास्ताज हो गए, विच इज़ वेरी नॉर्मली इन ओवरसीज. यू नो, यू विल फाइंड सो कोल्ड, हम मोहल्ले के जो स्पेशल रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें अभी भी इंडियन Palate में मार्केट में मिसिंग है. बट इंडियन, डू यू थिंक इंडियन पैलेट इज यू नो इवॉल्विंग वेरी क्विकली और मार्केट बनती जा रही है इन चीज़ों की? Oh, yes, yes, yes. Because you know, we Indians can relate to, you know, Thai cuisine, वही herbs, you know, वही सब चीज़ें. और हमारा इंडिया बहुत वास्ट है. जैसे वो साउथ इंडिया में हम कोकोनट करीज वगैरह खाते हैं, तो you know, when we go to East Asia and other places, you know, our bases are same, that herbs are same. You know, Mexican food खाते हैं, that salsas and हमारी चटनीज हैं, so called हमारी लहसुन की चटनी है, वो यू नो मिर्च बेस है, या हम टमाटर की चटनी खाते हैं. अगर आप यू नो बिहार साइड जाएंगे, या वो लिट्टी चोखा हो गया, एग्जाम्पल है. हमारा जो लिट्टी चोखा का मैं आपको बात करूं, जो चोखा है वो बैंगन का बेस है. हम वही चीज़ अरेबियन खाने में एग प्लांट की जो हम मुतबल खाते हैं, या यू नो जो भी बाबा गुनुश खाते हैं, तो वो एग प्लांट बेस्ड है. तो बेसिस आर ऑलमोस्ट सेम, चाहे वो पीटा ब्रेड हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो नान हो, यू नो, या वो टोर्टिया हो. वो कॉर्न बेस्ड हो गया, कोई चावल बेस्ड. हम महाराष्ट्र में भी जाते हैं तो राइस बेस्ड रोटी खाते हैं. हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो यू नो कनक की रोटी खाते हैं. राजस्थान जाते हैं तो बाजरे की खाते हैं. तो डेफिनेटली हमारी इंडियन मार्केट टेस्ट बर्ड कैप्चर करने के लिए रेडी है. इन टर्म्स ऑफ फूड जो आप वैरायटीज ऑफर कर रहे हैं, वो 2013 से 25 के अंदर कोई ऐसे मेजर रेवोल्यूशंस आए हैं कि हमने हमारा मेन्यू, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. हमारा मेन्यू स्मॉल हुआ है पहले से. जब हम इंडिया आए थे तो हम यू नो हमने बहुत ज़्यादा इंडियन दिल्ली का एक्सपीरियंस या ये वो सब नहीं किया था. वी वर लिविंग इन सिडनी, तो वो यहाँ से 15 ईयर्स अहेड था. तो हमने जब टॉसिल लॉन्च किया था ना, तो उस टाइम पे ये सॉसेज और चीज़ें उतनी नहीं थी. हमने रियल पेस्टो सॉस की, सीजर सैलेड लॉन्च की. उस टाइम पे हमारे पास मैक्सिकन पिज़्ज़ा था जिसके साथ हम गुआकामोली, एवोकाडो साल्सा एंड सार क्रीम देते थे. हम सार क्रीम कब खाते थे? जब हम घर का वाइट मक्खन मिस कर रहे होते थे ना, तो हम परांठे पे सार क्रीम खा रहे थे. जब हम दही मिस कर रहे थे, ग्रीक योगर्ट खा रहे थे, तो हमने ग्रीक योगर्ट बेस हमने डिप बनाई, जिसे जाजिकी बोलते हैं, हमारे आज भी मेन्यू में है पड़ा. तो उस टाइम पे हमारे पास पिज़्ज़ाज होते थे जो प्रॉन बेस्ड पिज़्ज़ाज थे, सी फूड बेस्ड पिज़्ज़ाज थे. यू नो वी यूज्ड टू सर्व, यू नो फर्स्ट 2 इयर्स हमने ग्रिल्ड ऑक्टोपस सर्व किया. यू नो grilled octopus in Tossin, and we were making it you know Italian way. Then in first 3 years we were serving lamb chops. हम जिलाटो सर्व करते थे, ऑथेंटिक इटालियन जिलाटो. वन इटालियन गाय यूज्ड टू मेक जिलाटो फॉर टॉसिन. यू नो बहुत अमेजिंग जिलाटोस थी. तो हम टाइम से वे हेड थे. हमने धीरे धीरे उन चीज़ों कट ऑफ करके आज भी एवरी 3 to 6 मंथ वी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, स्टडी करते हैं. एंड वी वांट टू मेक श्योर कि यू नो हम मार्केट में अप रहे, नई चीज़ें लाते रहें. वी डोंट फॉलो द रेगुलर जो हर कोई फॉलो करता है ना. वी डोंट स्टिक टू आलू टिक्की थिंग, या आलू या पनीर, या आजकल कोरियन कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है. वी स्टिक टू यू नो समथिंग वेरी नाइस एंड समथिंग डिफरेंट. यू नो जैसे पुलअप आर्ट आप देखते हो, इंडिया में हमारा पुलअप आर्ट बड़ा फेमस है. अच्छा, जब हम मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं, क्या ये कॉन्वर्सेशन रहती है कि कुछ नया करना चाहिए, या जो स्टैंडर्ड है मार्केट के अंदर वो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए? वो रिसर्च उसमें स्टेज पर, बिकॉज यू गाइस आर एक्सपैंडिंग, मतलब ये तो एक्सपेंशन इज पार्ट ऑफ योर यू नो डेली वर्किंग. यस. तो जब ये एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे होते हो, क्या आप कोई नई चीज़ लाने के बारे में ज़्यादा फोकस होता है, या इसको बैलेंस आउट कैसे करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो चल रहा है उसी को ऐड करा इट्स अ मिक्स एंड मैच. 10 टॉप पिज़्ज़ाज होते हैं. मैं आपको बड़ा सिंपल बोलूँगा,
it's maths and science. So he makes sure और my other partners make sure हम हर मंथ नंबर स्टडी करते हैं हमारे टॉप सेलिंग पिज़्ज़ास कौन से हैं और हमारे लीस्ट सेलिंग पिज़्ज़ास कौन से हैं. एवरी 3 मंथ्स हमारी मेन्यू की क्लीनिंग होती है जिसमें से वी लेट गो आर लीस्ट सेलिंग पिज़्ज़ास. और उसके बाद मेरी जॉब होती है टू कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट. आई ट्रैवल अ लॉट एंड वी मेक श्योर आज का टाइम का कल्चर क्या चल रहा है, या व्हेन आई ट्रैवल्ड इफ़ आई लाइक समथिंग. एग्जांपल 3 इयर्स पहले हम वेजिटेरियंस को मोर ऑफ वेजीज पिज़्ज़ास सर्व कर रहे थे या चीज़ी पिज़्ज़ा सर्व कर रहे थे. नाउ मशरूम पिज़्ज़ा बिकम अ थिंग, यू नो, द मशरूम बिकम अ न्यू हीरो ऑफ द वेजिटेरियन प्रोडक्ट. तो वी ट्राइंग टू बी यू नो वे अहेड. और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे यूरोप में चल रहा होता है या अदर कंट्रीज़ में चल रहा होता है, तो हम उन चीज़ों को मेंटेन करने की ट्राई इसी करते के हैं. साथ साथ हम अपना कुछ यूनिक करने का भी रखते हैं. जैसे हमने लास्ट ईयर अपना एक पुल अप आर्ट लॉन्च किया था, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं उसको. और कुछ हम खुद भी यानी कि वीकली बेसिस पर भी हमारा 2-3 बार पिज़्ज़ा हो जाता है. तो जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है पहले उसका 2 to 3 मंथ तक ट्रायल करते हैं, ताकि वो मेन्यू में लोगों को कैसा फीडबैक आएगा, कैसे उसके नंबर्स आएंगे, फिर उसको स्टडी करने के बाद फिर मेन्यू में ऐड करते तो तभी वो जैसे गैलेरिया का जो एग्जांपल दिया, एक्सपेरिमेंटेशन चलती है, 2-3 महीने का डेटा स्टडी किया जाता है एंड देन वी मूव. आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. ये हमारा एक पिज़्ज़ा है, इट्स कॉल्ड एक्सोटिक नेपल वेज. इसके अंदर जुकीनी है, ब्रोकली है, एग प्लांट है, सो कॉल्ड बैंगन है पिज़्ज़ा में. बहुत कम लोग हैं, इटली में बड़ा नॉर्मल है, खाया जाता है. इंडिया में बड़े कम लोग हैं जो सर्व करते हैं. मशरूम है, मोज़रेला चीज़ है. सो इस पिज़्ज़ा की खासियत यही है, इट विल यू नो रिमाइंड यू ऑफ इटली. जो वेजिटेबल्स यूजुअली वो इटालियन लोग खाते हैं, एंड इट्स ऑन अ पिज़्ज़ा. तो ये बड़ा सिंपल वे है हैं. इसमें आपको टॉपिंग फाइंड भी नहीं करनी कि इसमें ब्रोकली के कितने पीस हैं. जैसे मान लो आपने एक स्लाइस लिया है, तो आप में ऐसा मिस नहीं होने वाला कि ब्रोकली एक में मिस हो जाएगी, एक में यानी हाँ, कि तो पेन पेपर मिस वो हो जाएगी. दैट प्रोसेस हैपेंस व्हेन शेफ डज हिज मैजिक. वो तब होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इन केस समवन इज टू ओपन अ स्टोर, या फिर आपको ही अब एक नया स्टोर खोलना है, एक नया रेस्टोरेंट खोलना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक एट? क्या आप लोकेशन देखते हैं, कैसे कैसे हाउ डज एक नए So स्टोर I'll, का I'll make it very simple. We study that area data. 5 kilometers के एक रेडियस का डाटा स्टडी वो किया डेटा कहाँ जाता से है. आता है? कम फ्रॉम जोमेटो, स्विगी, एंड पर्सनली हम ग्राउंड लेवल पे वहाँ जाते हैं. एग्जांपल वी आर ओपनिंग इन बैंगलोर, तो हम बैंगलोर गए. जैसे हम बेंगलोर को लास्ट 4 मंथ से स्टडी कर रहे हैं. हमें जहाँ ओपन करना है वो हमारी लोकेशन हमें इंदिरा नगर समझ आई है, तो हम उसको उतना स्टडी कर रहे हैं. अभी तक हमारे 5-6 राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, और हमारी टीम भी वहाँ वर्क कर रही है. हमें जो लोकेशन चाहिए, हम लोकेशन के लिए काफी पर्टिकुलर होते हैं. हाँ, जैसे मान we लो don't compromise on 11 our month- location. 11 इयर्स की जर्नी में हमें अभी तक एक ही आउटलेट आज की डेट में हमने रेलोकेट किया है. तो हम लोकेशन को उस हिसाब से काफी चूजी हैं कि वहाँ का डाटा कैसा है, पोटेंशियल कैसा है, वहाँ की सर्विसेज कैसे हैं, इसको और मैं किस रेडियस में कहीं ओवरलैप ना हो वो किसी और इसको बड़ा मैं ब्रीफली बताता हूँ. हम ये स्टडी करते हैं टोटल उस 5 किलोमीटर की पिज़्ज़ा मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें 400 रुपीज़ वाला पिज़्ज़ा खाने वाले लोग कितने हैं, 1000 रुपीज़ वाला पिज़्ज़ा खाने वाले कितने हैं. और टचवुड जहाँ पर भी टॉसिन खुलता है, स्विगी जोमेटो के डाटा के थ्रू बोल रहा हूँ, हम अराउंड 55 to 60% का मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, जिसमें हमारा यू नो कैसे बोलूँ मैं आपको, हम लीडिंग ब्रांड है उस सेक्शन में. सो लोकेशन इज द प्राइम फैक्टर. बिल्कुल बिल्कुल. इवन इन टाइम्स जब डिलीवरी बॉयज भी हो गए या डिलीवरी एजेंसीज हो गई, कंपनीज हो गई जो सिर्फ डिलीवरी पे फोकस्ड हैं, स्टिल यू अग्री कि लोकेशन इज द प्राइम. लोकेशन मैटर करती है. Location- जो लोग क्लाउड किचन कर रहे हैं उनके लिए मैटर नहीं करती. हमारा ये QSR प्रॉपर रेस्टोरेंट है, हम डाइन इन के साथ बनाते हैं, तो लोकेशन मैटर करती है. बट हैव यू थॉट अबाउट बिल्डिंग अ क्लाउड किचन? Yes, we have one cloud kitchen. Return wise, it's a beautiful model. But we thought we just don't want to be a ghost kitchen or a cloud kitchen brand जो कहीं दिखेगा नहीं. हमारा एक प्राउडली ना, हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं ओपन किचन आउटलेट्स हैं. अभी मैं 2 मिनट में आपको किचन में लेके जाऊंगा, आपको बैकएंड में दिखाऊंगा. वी प्राउडली वांट यू टू सी व्हाट वी आर डूइंग इन किचन विद योर फूड, एंड यू नो, एंड वी प्राउडली वांट यू टू एक्सपीरियंस आवर डाइन इन, यू नो, कम eat with us, and then we are open for 19 hours. Morning 11 बजे सुबह 6 बजे तक हम सारे पैन इंडिया रेस्टोरेंट्स ओपन रखते हैं. सुबह 6 बजे तक? हाँ, 11 से 11 हमारे डाइनिंग सुबह ओपन morning होते हैं, में पर 11 हमारी o'clock डिलीवरी open होता है. डिलीवरी रात को
12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ओपन, मतलब हमारे 24 आवर्स में से 19 आवर्स वी आर ऑपरेशनल। सो व्हाट इज बेटर बिजनेस, डाइनिंग ऑपरेशंस या डिलीवरी? डिलीवरी डिलीवरी रात में डिलीवरी ज़्यादा या दिन में डिलीवरी? डेफिनेटली वी हैव पीक पीक आवर्स। आवर्स हैं हाँ, कि जो तो इवनिंग में अराउंड 6:30 स्टार्ट हो जाते हैं और 6:30 से मिडनाइट तक रहते हैं। और वीकेंड पे आपको पता ही है, मतलब जिस सिटीज़ में हम रह रहे हैं तो यहाँ अच्छा खाना लोगों को इजीली कहाँ ही मिलता है, लोग ऑफिस से आते हैं कॉर्पोरेट वाले, तो नाइट में भी अच्छा मिलता है। तो पोस्ट मिडनाइट जब रेस्टोरेंट्स, जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं वो ओपन नहीं हो पाते, तो उसके बाद में डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छा सो serve करते हैं। वी हैव यू नो लाइसेंसेस टू डिलीवर द पिज़्ज़ा। तो हम सभी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके सिर्फ डिलीवरी बिजनेस को ही फोकस करते हैं। अभी तक भी ऐसा कोई रूल नहीं आया है जिसमें हम 24 आवर डाइन इन ओपन कर सके। दैट्स व्हाई वी डोंट ओपन डाइन इन। So let's say apart from location decide होगी, what is the next step to open a restaurant? सो देन विल मेक श्योर हमारा एरिया कैसा है, उसके अंदर सर्विसेज कैसी हैं। वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, जिसमें हमारा यू नो एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्रेश एयर सिस्टम, एसी सिस्टम। आर डाइन इन वी कैन बिल्ड, इवन वी आर बिल्डिंग अ 28 सीटर और 50 सीटर। विल मेक श्योर कि हमारा वो एरिया उस चीज़ के लिए उतना इनफ एरिया है नहीं है। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज इन किचन साइज। देन वी विल मेक श्योर द इलेक्ट्रिसिटी जो What percentage of the square foot area या जो आपने एरिया लिया था उसे किचन कितना बड़ा होना चाहिए? अराउंड सी यूजली क्या होता है कि किसी भी रेस्टोरेंट में 20% किचन एरिया लेता है। हमारे केस में 40 to 50% हम किचन को डेडिकेट करते हैं। रीजन बीइंग? रीज़न बीइंग वी वांट, पर्सनली मैं बोलूँ, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं व्हेन इट्स कम्स टू एरिया में हाइजीन, एंड हम सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। कहीं भी टॉसिन पे आप जाओगे, फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, स्टाफ सेफ्टी का ध्यान रखा व्हाट जाता आर है। दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने पड़ते हैं रेस्टोरेंट खोलने के, इन टर्म्स ऑफ जैसे वो फायर का एक हाँ, लाइसेंस मैंने चाहिए होता है? फायर का लाइसेंस हो गया, ये लाइसेंस के बारे में ये मेन तो यही होता है। Business उसके बाद license एक होती है। बिजनेस लाइसेंसेज हैं बेसिकली। बिजनेस लाइसेंस एज इन? बिजनेस सारे लाइसेंस license जैसे के नाम। ट्रेड लाइसेंस होता है, एक लेबर लाइसेंस होता है जनरली, और एक हमने लेबर लाइसेंस का 24/7 लिया हुआ है जो हम नाइट में डिलीवरी करते हैं, उसको Okay. 24/7 लाइसेंस बोलते हैं। क्या हर आउटलेट अपना अलग कंपनी की तरह होता है या अलग उसका बैंक अकाउंट होता है? हाँ, हर आउटलेट का अलग बैंक अकाउंट है, अलग एंटिटी नेम है, एंटिटी नेम अलग है, एंटिटी नेम अलग है। बट ऑल दोज एंटिटीज आर वर्किंग अंडर वन जैसे पेरेंट गुड़गांव में कंपनी? सपोज करो आज मेरे 7 रेस्टोरेंट हो गए हैं, तो मेरे 6 एक ही कंपनी के अंडर हैं, उनके एड्रेस अलग अलग हो गए क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे हो गए, उनका जीएसटीएन नंबर एक है। जैसे ही नई लोकेशन आई उसके नीचे ऐड ऑन हो जाता है कि इसकी कितनी ब्रांचें हो गई हैं जनरली। ओके, तो जैसे जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं तो फ्रेंचाइजीज का अलग एंटिटीज रहेगा। ओके, अगर फ्रेंचाइजी मॉडल है तो अलग एंटिटी रहता है? एग्जाम्पल किसी की 4 फ्रेंचाइजीज हैं, तो उनकी एक कंपनी, वो एक कंपनी में कर पेरेंट सकते हैं। कंपनी है और उसके अंडर उनकी ब्रांचेस हैं। वो फ्रेंड, वो जीएसटी नंबर सेम रहता है बट उसका जो बैंक अकाउंट होगा वो Yes. आप अलग बैंक रखें। अकाउंट हर आउटलेट का अलग अलग है ताकि उससे रिकंसाइल में और कहीं प्रॉब्लम ना आए, सीए एंड पे भी और हमारे एंड पे भी। अदरवाइज हम ये फोकस नहीं करेंगे ना हमें क्या जनरेट हो रहा है, क्या आउटपुट जा रहा है, बैंक क्या चार्जेस काट रहा है। इन टर्म्स ऑफ जैसे पीक आवर्स, जैसे आपने 6:30 बजे से रात के 12 बजे तक, उस टाइम पे फुटफॉल पे डिपेंडेंट ज़्यादा होता है या डिलीवरी पे ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑल्सो? डिलीवरी भी होती है और जनरली देखो Footfall भी लोग होता है। जिनको, यानी कि रोहित भाई ने आपको पहले भी बताया कि टोसिन अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, तो जो हमारी रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट है ना अराउंड वो 52 टू अराउंड 58 to 60% है। तो कस्टमर क्वाइटली जिनके फिक्स हैं वीकेंड पे उन्होंने जाना है, तो रिपीट ऑफ कस्टमर बहुत सो है। एज अ बिजनेस मॉडल योर इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज इन द फैक्ट कि लोग जितने ज़्यादा हो सके रेस्टोरेंट में आए दैन डिलीवरी, ऑल्दो डिलीवरी इज गुड बिजनेस। आई विल टेल यू, हमारा एक ही फोकस रहता है, आप आओ, एक्सपीरियंस करके जाओ, मेक श्योर हम आपका खाना कैसे बना रहे हैं, और उसके बाद आपका कंफर्ट है, आप आके खाना चाहते हो, डिलीवर करना चाहते हो, टेकवे करना चाहते हो। 7% हमारा टेकवे बिजनेस भी है जो कि इंडिया में यूजली इतना वर्क नहीं करता है। फॉरेन में टेकवे बिजनेस इज वेरी बिग। हाँ, तो हमारा यू नो इवन यू आर डूइंग टेकवे, आपको हमारा स्टाफ आपके, अगर आपका खाना आपसे कैरी नहीं हो रहा, आपकी गाड़ी तक छोड़ने जाएगा। आपकी डिलीवरी है तो डोर स्टेप तक करेंगे। आप हमारे पास खा रहे हो तो हम आपको प्रॉपर ढंग से, ऐसा नहीं है कि सेल्फ सर्विस है जहां आपको पिज़्ज़ा बॉक्स दे दिया खाओगे, आपको बड़े ही तरीके से एक यू नो फाइन डाइनिंग नहीं बोलूँगा, पर फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस कैजुअल डाइनिंग का क्या मिलेगा। जुड़ा नहीं मिला?